देखिए, ये हैं वो तीनों अभागे दादा पोते जो एक साथ भगवान को प्यारे हो गए। तीनों घर से ये कहकर निकले थे कि खाना वापस आकर खाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां उनका काल उनके इंतजार में बैठा है और फिर ये आखिरी खाना भी उन्हें नसीब नहीं होने वाला है। एक पल की गर्मी बुझाने को वो ठंडे पानी से राहत पाने निकले थे, लेकिन फिर जो दो बूंद पानी जिंदगानी होता है, वही इनकी जान ले गया। दादा पोते जैसे तीनों एक साथ रहते थे, जैसे हर पल हंसते खेलते थे, वैसे ही एक साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। गर्मी ने ले ली तीनों की जान और बुझा दिए घर के चिराग। एक पल में उजड़ गया खुशियों भरा परिवार। इन बच्चों की खिलखिलाहट से चहकता था जो आंगन, फिर उस आंगन से एक साथ उठी दादा पोते तीनों की अर्थी। पता अभी तब चला जब काफी देर तक तीनों घर नहीं लौटे। तलाश की गई तो खड्ड के किनारे कपड़े मिले। देखिए इन छोटे छोटे बच्चों को, अभी तो जिंदगी शुरू ही हुई थी कि ये अनहोनी हो गई। मौत भी इतनी दर्दनाक मिली कि कभी सोचा भी नहीं होगा। ये दुखद घटना कांगड़ा के थुरल में पेश आई है। वो कहते हैं ना कि मूलधन से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है। ठीक वैसे ही अपने बच्चों से ज्यादा प्यारे दादा दादी को पोते पोतियां होते हैं, और इसी प्यार की बदौलत ये बच्चे दादा के साथ घर से निकले थे। दादा प्रकाश चंद की उम्र 68 साल थी और दोनों पोतों आरुष और तारुष की उम्र 6 और 8 साल। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर बाद प्रकाश चंद दोनों पोतों के साथ कपड़े धोने और नहाने के लिए घर के पास ही न्यूगल खड्ड गए हुए थे। बताया जा रहा है कि दादा जब कपड़े धो रहे थे तो दोनों बच्चे नदी में उतर गए और फिर धीरे धीरे गहरे पानी में समा गए। पोतों को डूबता देख दादा प्रकाश चंद तुरंत उन्हें बचाने के लिए नदी में कूदे, लेकिन वो ना तो पोतों को बचा पाए और ना ही खुद की जान बच सकी। काफी देर तक जब तीनों घर नहीं लौटे तो प्रकाश चंद का बेटा उन्हें ढूंढने के लिए खड्ड में गया। वहां उसे पिता और बच्चों के कपड़े पत्थर पर रखे हुए दिखाई दिए। जब उसे आसपास कुछ नजर नहीं आया तो शक हुआ कि वो पानी में डूब गए हैं। इसके बाद शोर मचाने पर गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने पानी के अंदर से काफी देर बाद तीनों को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें थुरल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन देखिए इन छोटे छोटे बच्चों को और इनके दादाजी को, कल सुबह तक जो घर इन बच्चों की खिलखिलाहट से खिल रहा था, वहां आज मातम पसरा हुआ है। आंसुओं का सैलाब है और रुदन की आवाज है। एक साथ घर के दोनों चिराग बुझ गए और एक पल में मां की गोद सूनी हो गई और बुजुर्ग का साया भी इस परिवार के ऊपर से उठ गया। सोचकर ही दर्द होता है कि आखिर क्या हाल हो रहा होगा उस परिवार का कि जिनके साथ ये घटना हुई है। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। खैर, परमपिता परमेश्वर इन पवित्र आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति